जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने हर एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन को किस चीज़ में लिखना है? रेडिकल एक्सप्रेशन में। एंड सिंप्लीफाई इफ़ इट पॉसिबल, अगर वो हल होता आगे तो उसको हल करें, पॉसिबल है तो हल करें। पहला पार्ट है हमारा 216 होल की पावर 2/3। अब हमने एक बात का ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल में हमेशा पावर दी होगी, रेडिकल में हमेशा रेडिकल साइन दिया होगा। हमने सिंपल पावर को रेडिकल साइन में चेंज कन्वर्ट करना है, और वो मज़ीद आगे सॉल्व होता होगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहला पार्ट है 216। हमने पावर को सेपरेट कर दिया, 2/3 था, हमने कर दिया 2 × 1/3। ठीक है, हमने 1/3 को रेडिकल एक्सप्रेशन के तौर पर लिख दिया 216 का स्क्वायर, और ये रेडिकल साइन और ये 3। इस रेडिकल साइन का मतलब है 1/3। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी इसका जिक्र किया था। अब हमने 216 के फैक्टर बनाने, हमने उसको सॉल्व किया इस तरीके से। तो हमने देखा कि 3 फैक्टर 2 के बने और 3 किसके बने? 3 के। हमने लिख दिया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि 216 का स्क्वायर था, और ये रेडिकल साइन और 3। हाँ जी, दोनों पावरें हमने बाहर निकाल ली, ये उससे आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 2 ज़ार क्या हो गया? 6 की पावर 6 बन गया, और ये रेडिकल साइन और 3। अब अगर वो कहे कि सिर्फ रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है तो हमारा यहाँ तक आंसर ठीक होगा। अगर वो कहता है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 की पावर 6 वैसे ही आ गया। इस रेडिकल साइन का मतलब क्या है? 1/3। 3 2 ज़ार 6, 2 आ गया, 6 का स्क्वायर लेंगे 36। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अगर वो रेडिकल साइन तक कहेगी तो ये हमारा आंसर होगा, अगर सोल्व का कहे तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 29 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है कि रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट का ऊपर 2। हमने ये इसको सिंपलीफाई लिख दी, सिंपल करके लिख दिया। अब यहाँ रेडिकल साइन का मतलब ही 1/2 होता है, तो हम यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 1/32, उसकी होल की पावर क्या है? 1/5। हमने इसको रेडिकल साइन में, रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। 1/5 को ओवरऑल पे दोनों टर्म्स के ऊपर हमने लिख दिया रेडिकल साइन के अंदर। ये 5 उसकी पावर आ गई। ठीक है, हमने 1 की अलग कर ली, 32 की। यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ तक भी सही है। अगर वो सोल्व का गए तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 1 का हम जितनी भी पावर लें तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 को हमने किया कन्वर्ट तो 1 में आ गया। 32 को किया 2 के टेबल पे, 2 5 ज़ार 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो हमने 2 की पावर 5 कर ली, और ये रेडिकल साइन को चेंज करके 1/5 कर लिया। 5 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया हमारा? 1/2। फोर्थ पार्ट हमारा सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ सिर्फ माइनस का है, फ़र्क है। माइनस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर नेगेटिव पावर हो तो वो 1 डिवाइडेड उल्ट हो जाती है। वो तो हम कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 216 की पावर 2/3। बाकी सेम प्रोसेस हम पहले को पार्ट वाला करेंगे। 2 स्केल ले लेंगे और रेडिकल साइन पे 3 लगा देंगे, उसको फैक्टर बना के उसके 2 की क्यूब 3 की क्यूब इसको बाहर ले आएंगे। यहाँ तक अगर कहे तो यहाँ तक ठीक है, नहीं तो इसको मज़ीद सोल्व कर देंगे हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। ये 3 2 ज़ार 6, ये स्केयर आ जाएगा 1/36। उसमें क्या आया था? सिर्फ 36 आया था। ठीक है, क्योंकि पावर पॉजिटिव थी। यहाँ पे 1/36 किस वजह से? क्योंकि पावर नेगेटिव थी। फोर्थ पार्ट है हमारा 1000 की पावर 1/3। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना हमने 1000 को डायरेक्ट चेंज कर दिए रेडिकल एक्सप्रेशन में, लेकिन हमने नोट किया कि यह मज़ीद और भी सोल्व होता है। तो हमने देखा जी 1000 जो होता है 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने चेक किया 3 और 1/3 जो है इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन, और ये 3 से क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारा? सिर्फ 10। ये हमारा आंसर। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा 1/39 होल की पावर 1/2। 1/2 आप जानते हैं कि सिर्फ वो रेडिकल साइन ही होता है, तो हमने उसको दोनों टर्म्स पर लिख दिया रेडिकल साइन 2, और जो उसका रेडिकेंड है वो 1/39।
टू उसके बाहर लिखे या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन की जो मर्ज़ी पावर ले लें वो हमेशा वन ही रहेगा। इसको हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते थे, ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2।